खुरम दस्तगीर खान साहब, ये जितनी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि जी भारत के मजमूम मकासद क्या और किस तरह से वो उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का जो एम्बेसी है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमले करवाना चाहता है भारत पाकिस्तान के मेन शहरों में। लेकिन हमारी जो सियासत है उसमें तो हमने देखा है कि इस वक्त दोनों तरफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, गद्दारी की बातें हो रही हैं, और उसके बाद ये बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जबकि आज DGISPR ने कहा है कि मजहबी सियासी इज्तिमात टारगेट हो सकते हैं। PDM का जलसा 22 नवंबर को पेशावर में है, PDM का जलसा नवंबर में ही मुल्तान में है, PDM का जलसा दिसंबर में लाहौर में है। मरियम नवाज साहिबा ने मानसेरा में कह दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जलसा होगा। पॉलिटिकल एजिटेशन का माहौल एक अलहदा से बना हुआ है। तो ये जो माहौल है ये साजगार है इन जलसों के लिए? ये पुरअमन जमहूरी जदोजहद से मुल्क मजबूत होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। अभी तक PDM के 3 जलसे हुए, गुजरांवाला में, कराची में, कोयटा में। महावरतन एक पत्ता भी नहीं टूटा कहीं, और बिल्कुल पुरअमन तरीके से भी। कल आपने देखा कितना बड़ा इज्तिमा था सवात में, एक पत्ता नहीं टूटा कहीं भी। तो हम तो पुरअमन तरीके से जदोजहद कर रहे हैं, वो हम जारी रखेंगे। मुझे मुझे इत्मीनान, लेकिन जो लोग टारगेट करना चाहते हैं वो पुरअमन नहीं है ना सर? नहीं, वो तो पुरअमन नहीं है। और लेकिन ये हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं और मज़मूम अज़ाइम है पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो एक कोई नई खबर नहीं है ना हमारे लिए। ये बहुत देर से इसके ऊपर काम कर रहा है हिंदुस्तान। कौमियतों को बलोचिस्तान की जो फंडिंग है वो बहुत पुरानी बात है। कुलभूषण यादव को अब 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान की हिरासत में। मुआशी अदम इस्तेहकाम की बात करनी, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करनी, ये बातें तो चल रही हैं। मुझे आज सिर्फ इत्मीनान ये हुआ कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है और जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जब वो अपना काम करते हुए, जिनका असल काम है, करते हुए नजर आते हैं, तो हम सबको खुशी होती है, हम सबको इत्मीनान होता है कि भाई अपना काम कर रहे हैं जो वाकई मुल्क की हिफाजत करनी है। और पार्लियामेंट भी अपना काम कर रहा है, नहीं जी, कर रहा? पार्लियामेंट तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी। अगर हुकूमती ऑपोजिशन की भी तो जी, जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हुकूमती वुज़रा बजाय पॉलिसीज को डिस्कस करने के या हकाइक को सामने रखने के, सिर्फ अपोजिशन को चोर और डाकू और गद्दार और काफिर कहने के ऊपर इक्तफा करेंगे और वहाँ माहौल ख़राब होगा। भाई सीरियस डिस्कशन किस तरह हो सकती है कि अगर जो है वो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उठ के कह दें कि हमने घुसकर मारा है और हम खुद हिंदुस्तान को जो है वो फ्यूल दे रहे हैं जिसके ज़रिए वो हमारे पर हमलावर हों। दूसरा ये देखिए, हिंदुस्तान से लड़ने का जो बेहतरीन तरीका लेकिन है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इदारों को टारगेट करते हैं, वो कहती है कि आप इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। इसीलिए कहूंगा, जब तक इदारा अपना वो काम कर रहा है जो आइन में लिखा है, हमारी तरफ से सलाम है, सलूट है। लेकिन जहां जहां इंटरफेरेंस है, और सर अब तो आपके अपने जो इत्तेहादी हैं PDM में उनको भी धचका लगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लिया, DGISI का नाम लिया, मुझे धचका लगा। ये बिलावल साहब कह रहे हैं। जो है किसी भी सियासी माहौल में जुर्रत हमेशा धचका कॉज करती है, क्योंकि किसी का ख्याल नहीं था कि ये बात जो हम सब, चाहे हमने सुनी जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी के मुंह से या हमने फायद ईसा के मुंह से बातें सुनी, हमने और भी बहुत सारी एविडेंस इकट्ठी हो तो लेकिन ऐसे धचके तकसीम नहीं क्रिएट करते? नहीं, देखिए नहीं करते। देखिए, जब वजीर आजम मफरूर हो जाए ना, और मैं आपके सामने मिसाल रखना चाहता हूँ कि मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। जब हिंदुस्तान ने बालाकोट पर हमला किया, वजीर आजम मफरूर हो गए, उन्होंने अपोजिशन से बात करना मुनासिब नहीं समझा कि हाथ में लाना पड़ जाएगा। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया अगस्त 2019 में, वजीर आजम मफरूर हो गया, अपोजिशन से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा। फाटफ का इशू उठा, लेजिस्लेशन करनी थी बड़ी मेजर, वजीर आजम ने ये काम भी अस्करी इदारों को सौंप दिया। और फिर गिलगित बल्तिस्तान की डिस्कशन करनी थी, वजीर आजम ने ये काम उनको सौंप दिया। अभी हमें कहा जी हमें ब्रीफिंग दी जाएगी इस हफ्ते, ये काम उन्होंने जो है वो स्पीकर को और DGISI को सौंप दिया। बात यह है कि वजीर आजम की कुर्सी प्रैक्टिकली खाली पड़ी है, वो अपना काम नहीं कर रहे। जो कौम को लीड करना और इकट्ठा करना है, मैं आपको याद करा दूं तो वजीर आजम क्या करें? वो आज अली अमीन गंडापुर साहब वजीर अमूर कश्मीर ने कहा है कि आप एश्योरेंसेस एस्टैब्लिशमेंट से मांगते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ DGISI। हम तो किसी से एश्योरेंस नहीं मांग रहे। हम ये मांग रहे हैं कि जिस तरह जब APS का वाकया हुआ पेशावर में, मैं GB की मीटिंग का हवाला दिसंबर 2014 में, तो उसके बाद उसमें जब उन्होंने कहा कि हम कैमरेज लगवा देते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और दीगर ऑपोजिशन के लोगों ने DGISI की तरफ रुख कर लिया। जी बताएं। तो देखिए, मैं चूंकि हमसे तो मीटिंग में नहीं था, और वैसे भी मीटिंग के जो मंदरजात हैं वो पब्लिकली डिस्कस नहीं करने चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, दिसंबर 2014 में APS का वाकया हुआ,
یاد رکھیں اس وقت ابھی پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا جس میں بدترین زبان استعمال کی گئی تھی, غیر مہذب زبان استعمال کی گئی تھی, پاکستان کے عوام کو بغاوت پر اکسایا گیا تھا, بل جلانے کی. لیکن میاں نواز شریف نے سب کو بلایا بشمول عمران خان کو کہ آپ آئیں اور بیٹھیں, اور آئیں بیٹھ کے ہم یہ پلان بناتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ لیڈرشپ انکا ہے. دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں, یہ وہ حکومت ہے جس نے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کے لیے ہندوستان کو ووٹ دیا ہے پچھلے سال. کس نے؟ اس حکومت نے. تو آپ کی حکومت نے نہیں دیا تھا؟ جی ہم نے کب دیا ان کو, آپ بتا نہیں, ہر سال ہی دیتے ہیں نا سر, یہ تو طے ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت یہ سر تھوڑی پالیٹکس ہے. نہیں, یہ پالیٹکس نہیں, یہ پالیٹکس. یہ پھر ہندوستان نے جو کشمیر پر قبضہ کیا وہ پالیٹکس ہے. سر وہ بھی پالیٹکس ہے, وہ پالیٹکس نہیں ہے. نو, جب آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو مس گائیڈ. نہیں, آئی ایم ناٹ مس گائیڈنگ. میری بات تو سن لینا. جس ووٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ریاست پاکستان ہمیشہ ریاست ہندوستان کو دیتی ہے, کیونکہ ریجن میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس لیے جب پاکستان مجھے آپ یہ بتائیے, سن تو لینا سر, سن تو لینا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ریاست ہندوستان ہمیشہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرتی ہے؟ میرا پوائنٹ تو لے لیں, جب حالات لے لیں. جب پاکستان اس الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہندوستان ووٹ کرتا ہے. جب پاکستان اس الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہندوستان ووٹ کرتا ہے. جب ہندوستان کھڑا ہوتا ہے پاکستان ووٹ کرتا ہے. دس از اے ریجنل انڈرسٹینڈنگ جس کے تحت ووٹ کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ملک کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ کوئی غداری کی ہے. اگر آپ حکومتی دفاع سے, یہ ریکارڈ ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا. میں بھی مجھے ریکارڈ پیش کرنے. ریکارڈ یہ ہے کہ جو کام 49 سال میں نہیں ہوا تھا کہ بھارتی جنگی جہازوں نے پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, وہ ہوا. دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. اس کا جواب میں ان سے لیتے ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا میں آپ کو جواب جو کام جب 50 سالوں میں وہ کام نہیں ہوئے, وہ کام جس کی کسی اور مجھے مکمل کرنے دیں, مجھے مکمل کرنے دیں. پلیز لیٹ می فنش. جو کام 50 سالوں میں نہیں ہوا, 72 سالوں میں نہیں ہوا کہ ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کر لیا, تو پھر پاکستان کی پالیسی چینج ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. کلبھوشن کے لیے یہ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں, کلبھوشن کے لیے خفیہ قانون سازی یہ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے.